तो इस वीडियो में मैं आपके साथ क्विकली डिस्कस कर रही हूँ कि आप अपने बिजनेस स्टडीज़ के प्रैक्टिकल के लिए किस तरह से प्रिपेयर करके जाएंगे। तो जैसे आपको पता ही है कि 12 मार्क्स की आपकी प्रोजेक्ट फाइल है जो आपने बना ली होगी, स्कूल टीचर से चेक भी करवा ली होगी और 8 मार्क्स का आपका वाइवा होगा। तो मेनली 4 टाइप्स के प्रोजेक्ट्स या 4 टॉपिक्स हैं जिसमें से बच्चों को चूज करना होता है। वन इज मार्केटिंग मैनेजमेंट, देन यू हैव प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड स्टॉक एक्सचेंज। मोस्टली इसी से रिलेटेड आपका प्रोजेक्ट होता है। तो वैसे तो सीबीएसई की गाइडलाइन है कि एग्जामिनर आपसे आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछे, बट अगेन हम टीचर को रोक नहीं सकते, वो हमसे कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आपके एक जनरल आइडिया तो सभी चैप्टर्स का होना चाहिए फ्रॉम द फर्स्ट बुक एज वेल एज द सेकंड बुक, बट प्राइमरीली वो फाइल से आपसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो अगर आपका प्रोजेक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड है तो आपने एक प्रोडक्ट लिया होगा, उसका आपने खुद से नाम रखा होगा, उसकी टैगलाइन होगी, लोगो होगा और उसके बारे में आपने प्रोजेक्ट बनाया है, राइट। तो वो आपसे पूछेंगे अच्छा अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओ, क्या प्रोडक्ट है आपका, क्या नाम रखा है, इसके क्या फीचर्स हैं, यही प्रोडक्ट आपने क्यों चूज किया है, इसकी टैगलाइन क्या है, क्या आपने स्वॉट एनालिसिस किया है, दैट इज स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स का एनालिसिस किया था। देन आपके कंपेटिटर्स कौन है, क्या आपने गवर्नमेंट से कोई परमिशन या लाइसेंसेस ली हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, और आपके प्रोडक्ट का मार्क क्या है या लोगो क्या है, आपने अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे कैलकुलेट की है, आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या है, सेलिंग प्राइस क्या रखा है आपने कस्टमर्स के लिए, रिटेलर्स के लिए, होलसेलर्स के लिए, आपके प्रोडक्ट की खास बात क्या है, यूएसपी क्या है, दैट इज यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, आपके प्रोडक्ट के फीचर्स क्या है, और आपने अपने प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड किया, कैसे फिक्स किया। इससे रिलेटेड वो आपसे फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन भी पूछ सकते हैं जो आपकी बुक में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन आप अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करते हो, क्या प्रमोशनल टूल्स आप यूज करते हो, कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आप यूज करते हो और यही चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्यों यूज करते हो। आप अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग के बारे में कुछ बताएं, लेबलिंग के बारे में बताएं। देन जनरल क्वेश्चन चैप्टर में से मार्केट क्या होती है, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होती है, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट कैन बी मार्केटेड, मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस है, एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग में क्या डिफरेंस है, एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी में क्या डिफरेंस है। वैसे तो पब्लिसिटी आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है, बट फिर भी हम उन्हें रोक नहीं सकते, आपकी बुक में मेंशन है तो एक बार वो भी पढ़कर जाएं। फिर जैसे वो आपसे जनरल क्वेश्चन चैप्टर से पूछ सकते हैं कि ब्रांड नेम क्या होता है, ब्रांडिंग क्या होता है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज बताओ, प्राइस स्कीमिंग क्या होता है, जिसमें आप पहले अपने प्रोडक्ट का प्राइस हाई सेट करते हो, फिर जैसे जैसे कंपेटिटर्स मार्केट में एंटर करते हैं तो आप प्राइस लो कर देते हो। एक पेनिट्रेशन पॉलिसी होती है जिसमें स्टार्टिंग में आप प्राइस कम रखते हो, फिर लोग जब हैबिचुअल हो जाते हैं आपके प्रोडक्ट को यूज करने के लिए फिर आप धीरे धीरे प्राइस बढ़ा देते हो। Full form of FMCG, fast moving consumer goods, father of marketing management, फिलिप कोटलर। डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, जैसे आजकल लोग अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया यूज करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, सो दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। व्हाट इज सेल्स प्रमोशन, मार्केट ऑफरिंग क्या होती है, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या होते हैं, पर्सनल सेलिंग के बारे में बताओ, क्या आपका प्रोडक्ट कोई सोशल मैसेज भी दे रहा है, देन फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। सो एवरीथिंग अबाउट द चैप्टर यू मस्ट बी अवेयर ऑफ। और अगर आपका प्रोजेक्ट स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है तो आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे प्राइमरी मार्केट क्या होती है, सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, प्राइमरी मार्केट का दूसरा नाम क्या है, न्यू इश्यूज मार्केट, सेकेंडरी मार्केट का दूसरा नाम क्या है, स्टॉक एक्सचेंज, देन मीनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एज पर द प्रॉपर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट। देन फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इंपॉर्टेंट है, फंक्शंस ऑफ सेबी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, रेगुलेटरी फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शंस। व्हेन एंड व्हाई वाज सेबी एस्टैब्लिश्ड, तो why, because there were a lot of malpractices, ये पढ़कर जाएं। देन सेबी वाज, वैसे तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1988, बट 92 में इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला था, यानी इसके लिए एक प्रॉपर एक्ट बनाया गया था। फुल फॉर्म ऑफ एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सेंसेक्स स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स, निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50, ये इसकी फुल फॉर्म है, क्योंकि इसमें 50 कंपनीज का एवरेज देखा जाता है इस इंडेक्स को कंप्यूट करने के लिए। सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देन मिड कैप क्या होता है, लार्ज कैप क्या होता है, तो कुछ मिड कैप कंपनीज होती हैं, कुछ लार्ज कैप कंपनीज होती हैं। तो यहाँ पे कैप वर्ड सिग्निफाई कर रहा है मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी इनटू द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर और द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। तो जितना ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है उतना बड़ा बोलते हैं कि ये कंपनी उतनी बड़ी है।
सो लार्ज कैप बड़ी कंपनीज हो गई, मिड कैप मीडियम लेवल की कंपनीज हो गई। स्पेक्यूलेशन क्या होता है? गेस वर्क जैसे, एंड सम सॉर्ट ऑफ हेल्दी स्पेक्यूलेशन इज गुड। तो ये हमारा जैसे फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज में भी है, दैट इट प्रोवाइड्स अ स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन। बुल क्या होता है? बियर क्या होता है? जैसे बुलिश मार्केट, बियरिश मार्केट। जैसे जो बुल है वो ऊपर को अटैक करता है, अपने हॉर्न से अटैक करता है, और बियर जो है वो अपने पॉज से नीचे की तरफ अटैक करता है। यू नो दैट इज द लॉजिक बिहाइंड इट कि बुलिश मार्केट्स मतलब राइजिंग मार्केट्स, बियरिश मार्केट्स यानी फॉलिंग मार्केट्स। तो ऐसा क्यों है? वाई बुल, वाई बियर, वाई नॉट अदर वर्ड? तो जैसे मैंने बोला, बुल जो है वो ऊपर की तरफ अटैक करता है और बियर जो है वो नीचे की तरफ अटैक करता है। देन NYSE क्या है? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ब्रिज फाइनेंसिंग क्या होता है? तो कई बार कंपनीज के पास इतना भी पैसा नहीं होता कि वो फ्लोटेशन कॉस्ट मीट कर सके टू इशू कैपिटल, तो फ्लोटेशन कॉस्ट मीट करने के लिए वो कई बार शॉर्ट टर्म फंड्स यूज करते हैं बाय इशूइंग कमर्शियल पेपर। सो दैट इज ब्रिज फाइनेंसिंग। सर्किट कब अप्लाई होता है? व्हेन देयर इज अ सब्सटैंशियल इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज। फाइनेंशियल मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज में से ब्रॉडर टर्म कौन सा है? ऑफ कोर्स फाइनेंशियल मार्केट, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट इज फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स, कैपिटल मार्केट इज फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स। फर्दर कैपिटल मार्केट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, और इसमें से सेकेंडरी मार्केट को हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट एक ब्रॉडर टर्म है। बिग बुल इन इंडिया, तो ये हम कहते हैं राकेश झुनझुनवाला को, जो अनफॉर्चुनेटली रिसेंटली पास्ड अवे। राइट्स इशू क्या होता है? प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? ऑफर फॉर सेल क्या होता है? ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बोनस शेयर्स क्या होते हैं? ईपीएस कैसे कैलकुलेट होता है? दैट इज द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स। प्रो रेटा अलॉटमेंट क्या होती है? दलाल स्ट्रीट क्या है? तो मुंबई में जहां पे बीएससी लोकेटेड है उस स्ट्रीट को दलाल स्ट्रीट कहते हैं। इफेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन शेयर प्राइस। सो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर एक कंपनी ज्यादा डिविडेंड पे करती है तो इट इज ट्रीटेड एज अ पॉजिटिव न्यूज और इससे कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ता है। फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन क्या होती है? प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ फंड्स। सो दैट इज फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। निफ्टी जो है वो 50 कंपनीज का एवरेज है और ये एनएससी का इंडेक्स है। सेंसेक्स जो है वो 30 कंपनीज का एवरेज है और ये बीएससी का इंडेक्स है। बेसिक इंफॉर्मेशन यू शुड हैव। नेम अ फ्यू कंपनीज विच आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। तो जैसे आपको पता है कि एक कंपनी को एटलीस्ट एक स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करना पड़ेगा खुद को अगर वो पब्लिक इशू लाना चाहती है। तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे आईटीसी, विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, जो भी कंपनीज के शेयर्स हैं मार्केट में जिनमें आप फ्रीली ट्रेड करते हैं। ओपनिंग आवर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज क्या है? जैसे 9:15 AM to 3:30 PM। और एडिशनल क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं, जैसे टोटल नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस इन आवर कंट्री 23। डीमटेरियलाइजेशन क्या होता है? होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ट्रेडिंग प्रोसीजर, अगर वो आपसे पूछे कि ट्रेडिंग प्रोसीजर एक्सप्लेन करो, तो इससे रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, आप पूरे 10 पॉइंट्स वहां से समझ सकते हैं। आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। देन ट्रेडिंग प्रोसीजर में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होता है? जैसे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इज द एजेंट ऑफ द डिपॉजिटरी, और ये एक लिंक होता है डिपॉजिटरी और इन्वेस्टर के बीच में। ये एक ब्रोकर हो सकता है, बैंक हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल ICICI ऑल्सो वर्क्स एज अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। और जैसे 2 डिपॉजिटरीज हैं हमारी कंट्री में, NSDL, CDSL। तो ये सारी बेसिक चीजें आप पढ़कर जाएं। नेक्स्ट, अगर आपने अपना प्रोजेक्ट बनाया है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या कौन से आउटलेट में विजिट किया है, क्योंकि आइडियली आपको कहीं पे विजिट करना है और वहां पे ऑब्जर्व करना है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉलो हो रहे हैं या नहीं फॉलो हो रहे हैं और उसके क्या रीजंस हैं। फॉर एग्जाम्पल वो आपसे पूछ रहे हैं आपने कहाँ पे विजिट किया, तो लेट्स से यू से दैट आई विजिटेड डोमिनोज पिज्जा। कहाँ पे विजिट किया? एग्जैक्ट लोकेशन। ओके, आई विजिटेड डोमिनोज पिज्जा इन सेक्टर 35। तो वहां पे आपने क्या ऑब्जर्व किया? कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे हैं, कौन से नहीं फॉलो हो रहे हैं, एंड द रीजंस बिहाइंड द सेम। तो ये प्रिपेयर करके जाए और प्राइमरीली यही आपने अपने प्रोजेक्ट में लिखा है। अदर देन दिस वो आपसे पूछ सकते हैं अच्छा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते क्या है, क्या फ्यूल के प्रिंसिपल्स और टेलर के प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स में कोई कॉन्ट्रोडिक्शन भी है? तो इसका आंसर है येस। जैसे फ्यूल कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड में कि एक पर्सन को एक ही सुपीरियर से ऑर्डर्स मिलने चाहिए,
और टेलर कहते हैं कि फोरमैन जो है वो 8 स्पेशलिस्ट हो सकते हैं और वर्कमैन को 8 स्पेशलिस्ट से ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो ये एक तरह की कॉन्ट्रडिक्शन हो गई। फिर वो पूछ सकते हैं क्या टेलर और फ्योल के प्रिंसिपल्स में कुछ कॉम्प्लीमेंट्री भी है, क्या कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं? तो डेफिनेटली यस। जैसे फ्योल कहते हैं कि हमें वर्कर्स की एम्प्लॉयज की सजेशंस लेनी चाहिए, कहाँ कहते हैं? इनिशिएटिव में। टेलर भी कहते हैं कि हमें अपने कान बंद नहीं करने चाहिए अगर वर्कर्स कोई सजेशन दे रहे हैं, कहाँ कहते हैं? कोऑपरेशन और इंडिविजुअलिज्म में। अनदर एग्जांपल कुड बी फ्योल कहते हैं कि हमें एम्प्लॉयज को आफ्टर ड्यू एंड रिगरस प्रोसीजर सिलेक्ट करना चाहिए, और टेलर भी कहते हैं कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो साइंटिफिक होना चाहिए। फ्योल कहाँ कहते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल में। और टेलर ये बात कहाँ कह रहे हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस साइंटिफिक होना चाहिए, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी में। देन वो पूछ सकते हैं अच्छा चलो फ्योल के सारी प्रिंसिपल सुनाने शुरू कर दो, तो 14 प्रिंसिपल्स आप सारे लाइन में सुनाने लग जाना। देन मेंटल रेवोल्यूशन क्या होता है? तो आप कह सकते हैं हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का पार्ट है, दिस रेफर्स टू कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इन द थिंकिंग ऑफ द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। देन फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कौन है? हेनरी फ्योल। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है? फ्रेडरिक विंसलो टेलर, दैट इज FW टेलर। गैंग प्लान कब यूज करते हैं? डिफरेंशियल पीसवेज सिस्टम क्या है? टाइम स्टडी क्या होती है? मोशन स्टडी क्या होती है? स्पेशलाइजेशन कैसे आती है? जैसे डिवीजन ऑफ वर्क से स्पेशलाइजेशन आती है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और यूनिटी ऑफ कमांड में क्या डिफरेंस है? देन सेंट्रलाइजेशन बेटर है या डिसेंट्रलाइजेशन? तो आप कहेंगे इट डिपेंड्स, वैसे दोनों में बैलेंस होना चाहिए, बट जनरली for a smaller organization centralization is better and for a larger organization decentralization would be fine. और अगर हम अपनी कंट्री में पॉलिटिकल सिस्टम देखें तो जैसे पंचायत एट द विलेज लेवल वुड बी एन एग्जांपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। देन रिप्लेसिंग आई विद वी, एस्पिरे डिकॉप्स में हम इसकी बात करते हैं। अगर मैनेजर एग्जाम्पलरी बिहेवियर शो करता है तो इससे उसका स्टेचर बढ़ता है इन द आईज ऑफ द सबॉर्डिनेट्स। ये बात हम कहाँ पे पढ़ते हैं? सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट में। फिर वो आपसे पूछ सकते हैं अच्छा टेलर और फ्योल के प्रिंसिपल्स में और पर्सनालिटी में क्या डिफरेंस है? तो जैसे आपकी बुक में एनसीईआरटी में बैक में जो डिफरेंस गिवन है टेलर और फ्योल का, वो आप पढ़ कर जाएं। सो दीज कैन बी अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द क्वेश्चंस दैट दे कैन आस्क। अगर आपका प्रोजेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड है तो इसमें तो टोटल 12 टॉपिक्स हैं जिसमें से आप चूज करेंगे, तो ये बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता है कि आपने कौन सा टॉपिक चूज किया है और उसको आप अच्छे से इन एंड आउट पढ़ के जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल चेंजेस विटनेस्ड ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑन मोड ऑफ पैकेजिंग एंड इट्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट, तो वो आपसे पूछेंगे अपने कौन से प्रोडक्ट की पैकेजिंग को एनालाइज किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मिल्क की पैकेजिंग को एनालाइज किया है फ्रॉम ग्लास बॉटल्स टू प्लास्टिक बैग्स टू टेट्रा पैक्स एंड टू वेंडिंग मशीन्स नाउ, तो इसको आप पूरा एक्सप्लेन करेंगे वट एवर दे आस्क यू फ्रॉम द प्रोजेक्ट। सो द पॉइंट बीइंग कि ये बहुत ही स्पेसिफिक है, तो ये आप प्रोजेक्ट में से ही पढ़कर जाएंगे, इसमें मैं आपको एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं बता सकती व्हाट दे कैन आस्क। सो बी थरो विद व्हाट यू हैव रिटन इन द प्रोजेक्ट। सो ये कुछ एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अदर देन दिस लेट मी टेल यू, वैसे वो आपसे पूरे सिलेबस में से कहीं से भी कुछ पूछ सकते हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है आपका प्रोजेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे, बट वो आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं स्टाफिंग से। तो ये भी आप ध्यान में रखें कि आपको एक जनरल आइडिया पूरे सिलेबस का होना चाहिए। और वैसे भी इस टाइम तक आपके प्री बोर्ड्स भी हो जाते हैं, स्कूल में भी इतने टेस्ट हो गए हैं, आपके कोचिंग सेंटर्स में भी बहुत सारे टेस्ट हो चुके होंगे, तो यू डू हैव एन आइडिया, अ गुड आइडिया अबाउट द होल सिलेबस। तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, पहले अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, उसके बाद जो टाइम मिलेगा बाकी चैप्टर्स की इंपॉर्टेंट बातें एक बार देख के जाएं। So all the very best for your practical. I'm sure you're going to score 20 on 20.